और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको इस वक्त की गुरुग्राम से बता देते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बड़ी खबर, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिस वजह से यह हादसा। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आसपास की बिल्डिंग्स और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बॉयलर फटने की वजह से ये हादसा, गुरुग्राम के दौलताबाद इलाके का ये पूरा मामला। फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। गुरुग्राम से इस वक्त की ये बड़ी खबर, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला, जहां पर एक फैक्ट्री में ब्लास्ट, बॉयलर फटने की वजह से ब्लास्ट हो गया, जबरदस्त आग लग गई, 2 लोग इसकी चपेट में आ गए, 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना तुरंत दमकल कर्मियों को दी गई, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। 3 लोगों की मौत की खबर है। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से कैजुअलिटीज भी हुई हैं। फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से हादसा। आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। गुरुग्राम से ये खबर आपको बता रहे हैं। दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से हादसा हो गया है। दौलताबाद का इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 से 3 लोगों की मौत की खबर है, कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर यहां पर फट गया, जिस वजह से हादसा। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पर मौजूद है, दमकल कर्मियों को बुलाया गया है, राहत बचाव का काम चल रहा है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह सवेरे का ही ये पूरा मामला है। तेज आवाज अचानक से आती है, लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या। बॉयलर फटने की वजह से ये हादसा हो गया। नुकसान भारी इस हादसे की वजह से। फैक्ट्री में चूंकि भीषण आग लग गई, बॉयलर फटने के बाद सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ लोग इसकी चपेट में भी आ गए। मरने वालों का आंकड़ा बताया जा रहा है कि अभी बढ़ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री के भीतर कई लोग मौजूद थे जिस दौरान ये बॉयलर फटने की वजह से हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भीतर कितने लोग मौजूद थे उस वक्त। फायर ब्रिगेड की 10 से 15 गाड़ियां बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद हैं। सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ बॉयलर फटने की वजह से। फायर बॉल बनाने की ये फैक्ट्री है, जानकारी मिल रही है। उस फैक्ट्री के साथ लगती और भी 2 फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी बताया जा रहा है कि आग लग गई। आग इतनी विकराल कि साथ में लगती जो फैक्ट्रीज थी, जो मकान थे, वो भी आग की जद में आ गए, उन्हें भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बड़ा हादसा ये फैक्ट्री में बॉयलर फटने की वजह से, जिसमें 2 से 3 लोगों की मौत की खबर है। ज्यादा जानकारी मैं ले लेती हूँ, मेरे साथ गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गुलशन, फिलहाल अपडेट क्या है, मरने वालों की संख्या कितनी, और बॉयलर कैसे फट गया, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, रात के लगभग 2:25 की घटना है, जब अचानक जो है ये आग बुझाने की जो फैक्ट्री है, ये यहाँ पर पार्ट्स इसके बनते थे। आप पीछे जो देख रहे हैं इस समय रेस्क्यू टीमें जो है लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, दमकल विभाग की टीम लगी हुई है, गुड़गांव पुलिस लगी हुई है। और इस फैक्ट्री में आखिरकार आग क्यों लगी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन टोटल अभी तक 9 लोगों के यहाँ पर सूचना है कि जिसमें से 6 लोग घायल हो गए हैं, 2 की जो है मौत हो चुकी है, जबकि एक डेड बॉडी का अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। एक डेड बॉडी के दबे होने की सूचना जो है बताई जा रही है, लेकिन अभी वो डेड बॉडी यहाँ पर मिली नहीं है। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि जो ये आप धरती पर जो ये सामान आप बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये इसी फैक्ट्री में ही ये सामान बनता था। और इस तरह की जो बॉल है वो यहाँ पर बनती थी, और इस बॉल के अंदर जो है केमिकल जो है यहाँ पर भरा जाता था। और आखिरकार ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो बॉल है, इनके किस तरीके से जो प्रकच्छे हैं वो उड़े हुए हैं, पूरी के पूरी जो बॉल है वो फटी हुई है। और इस तरह की जो बॉल है वो इसमें यहाँ पर जो केमिकल है वो यहाँ पर भरा जाता था। अब ऐसे में आग किन कारणों से लगी है ये अभी जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। 2:25 की घटना है,
जबकि 500 मीटर तक ये धमाका हुआ है। जैसे ही 2:25 पर यहाँ एक ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट के बाद जो आसपास के जो इलाके हैं, चाहे टेकचंद नगर हो, आप राजेंद्र पार्क हो, ये इलाके में तमाम लोग सहम जाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कि जैसे भूकंप आ गया हो। क्योंकि एक तस्वीर सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है जिसमें वो दिख रहा है कि जब 2:25 होते हैं और इसके बाद एकदम जब फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, तो वो सीसीटीवी में जो भूकंप की तरह जो दीवारें हैं, जो आसपास के मकानों की, वो भी दहल जाती हैं। और जो आसपास की जो और फैक्ट्रियां हैं वो भी काफी जो है इनमें भी नुकसान पहुंचा है। जैसे आप देख रहे हैं कि उस सामने जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जो है वहां आग लगी है, जहां पर इस समय दमकल विभाग के तमाम जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। और इसी के साथ आसपास की जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री आप देखिए, इस फैक्ट्री में साफ तौर से जो दीवारों पर दरारें जो है आई हुई हैं, ऊपर जो टीन शेड है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। इसी तरह एक फैक्ट्री बराबर में आप देख सकते हैं, वहां पर भी दरारें आई हैं और पूरा का पूरा जो टीन शेड है वो भी वहां पर बिखरा हुआ है। अब ऐसे में जो आसपास के लोग हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिरकार क्या हुआ है। क्या आपने देखा रात को ये धमाका हुआ? लगभग ये रात को हमारे यहाँ से मतलब 50 फीट पे घर है, तो इतना तगड़ा धमाका हुआ, बहुत जबरदस्त, जैसे किसी ने बम फूटा और धुआं होगी। तो हम सब छतों पे, हमारे घर तक की खिड़कियां खुल गई। 1-2 मिनट के अफवाह में खिड़कियां जैसे भूकंप टूट गई, खिड़की खुल गई। तो इसके आस कम से कम 15 फैक्ट्री हैं जो दीवारों से, किसी के शीशे टूट गए, किसी के चदरें होगी, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी लोग बता रहे कि भाई 2 की तो मृत्यु होगी, 1 दबा है, 6 घायल है। बाकी अभी पक्का किसी को ये पता नहीं कि यहाँ की स्थिति है। पूरा मलबा, फैक्ट्री का पूरा मलबा पड़ा हुआ है, तो अभी कोई पक्का नहीं बता सकते। या तो मालिक बता सके कितने उसके वर्कर काम कर रहे हैं, या तो वो कोई रजिस्टर जिससे एंट्री हो, ऐसा कुछ पता लगे जब बदले। बाकी ऐसा यहाँ कुछ, तो दिन रात काम चलता था यहाँ पर? दिन रात को काम चल रहा है, इसी के कारण ये बम हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। जब काम नहीं चलता तो नहीं होना चाहिए। तो रात को क्या, तो अब आप सहमे हुए हैं, आसपास आपके मकान है, खतरा है? लोग डरे हुए हैं आसपास के, और लोग अपने घूमे भैया कैसा बम, ऐसा क्यों हुआ। और ये कॉलोनी हुई है चारों तरफ, एक नगर दौलता। तो ऐसे कोई भी फैक्ट्री से हमारे ऐसी फैक्ट्री मतलब से 15-20 किलोमीटर दूर है, ये हमारे प्रशासन बिल्कुल लापरवाही है ऐसी फैक्ट्री को देखते। और बहुत बड़ा, किस चीज के पास का काम करती है, इसकी जानकारी आपको? जाने की कोई पोल है, जैसे कि पोल है, ये पोल, इसमें एक कोई केमिकल भरने के बाद तो जहाँ आग लग जाता है, इसको फेंको, कहते हैं आग। लेकिन अब ये कुछ केमिकल नहीं, इसको अपना आपको ऐसा कुछ दीजिए तो आप कुछ काम करते हैं। जब आग लगी इस तरह की भयावह स्थिति, जैसे कोई अलग देश का कोई बम गिर देता हो, जब बम से जैसे उड़ाए जाते हों, बिल्डिंग उड़ा दी, स्टेशन, इस तरह बहुत जबरदस्त। देखिए बिल्कुल आपने, बिल्कुल जो लोग वहां पर मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि धमाका जबरदस्त था। क्या लापरवाही और चूक भी इस पूरे मामले में गुलशन बड़ी सामने आ रही है? साथ ही साथ एक बार कैजुअलिटीज का आंकड़ा क्या है वो बताइए, घायल कितने लोग हुए इस हादसे में? देखिए 6 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक अभी भी डेड बॉडी के लिए जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। मलबे में दबे होने की सूचना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें में आपको फिर दिखा दूं कि यहाँ पर जेसीबी मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, तमाम एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। वो इस समय मलबा जो दबा हुआ है उसे हटाने का काम इस समय यहाँ पर चल रहा है। आप टीमें देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग टोटल 50 लोग इस समय काम कर रहे हैं। लगातार जब 2:30 बजे आग लगी थी उस समय दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। दमकल विभाग को सूचना के बाद यहाँ पुलिस टीम पहुंची, तमाम और रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया और उस समय पहले आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। लेकिन देर रात को जब ये आग लगी थी तो उसी समय जो 2 डेड बॉडी थी वो मोर्चरी में भिजवा दी गई थी और जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भिजवा दिया गया था। और जब यहाँ पर मालिक को बुलाया गया तो मालिक की तरफ से फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो ये है कि उसने ये सूचना दी है कि टोटल 9 लोग यहाँ पर जो है उस समय थे और 9 लोगों में 6 लोग जो हैं उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई है। एक और व्यक्ति है जिसको अभी भी तलाशा जा रहा है। आप मशीनें देख सकते हैं, मशीनों के माध्यम से एक डेड बॉडी को यहाँ पर अभी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ,
जो अंदर उस समय कर्मचारी जो है वो काम कर रहे थे, तो अचानक उनमें से एक डेड बॉडी काफी दूर तक उछलती है और उछलने के बाद वो कहाँ गिरी है और क्या उसी समय गिर करके वो मलबे के नीचे दब गई है, वही इस समय ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और इस समय तमाम जो टीमें हैं जो मलबा दबा हुआ उसे हटाने का काम कर रही है, जो और अन्य सामान है उसे हटाने का काम कर रही है। और एक तस्वीर मैं फिर आपको दिखाना चाहता हूं, जो इस समय आप ये जो पन्नियां यहाँ पर देख रहे हैं या बॉल आप देख रहे हैं, ये आप आसपास तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको 300 मीटर की दूरी पर भी अगर ले चलूं तो इसी तरीके की जो नजारे हैं वो हर सड़क पर जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक अब जहां पर ये दमकल विभाग की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इसी के साथ ही ये आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक जो है ये धमाका हुआ और धमाके के बाद ये तमाम जो बॉल है जो यहाँ पर बनती थी, और ये देखिए टीन शेड आप देख सकते हैं, ये टीन शेड उस फैक्ट्री की है। जबकि अगर हम इससे 300 मीटर की दूरी पर इस समय हम मौजूद हैं और 300 मीटर की दूरी पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ और धमाके के बाद ये टीन शेड भी जो उखड़ करके है कितनी दूर तक जा गिरी है। और आप देख सकते हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है जो अभी हाल ही में बना था, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी किया था। और इसी के पास ही ये दौलताबाद एरिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर लगभग 30 से 40 फैक्ट्रियां जो है बताई गई हैं और आसपास के लोग भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये फैक्ट्रियां अवैध है, क्योंकि जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें काफी डर लगता है कि जिस तरह कल अब ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट से तमाम लोगों की जो नींदें हैं वो भी हराम हुई, क्योंकि 2:30 बजे जब ये ब्लास्ट हुआ तो लोगों ने ऐसा समझा कि आखिरकार किस तरह का धमाका हुआ है। और साफ तौर से आपने लोगों की वो बातें भी सुनी है कि वो इस समय सहमे हुए हैं और इस तरह की फैक्ट्रियों को बंद करने का आह्वान भी प्रशासन से करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में अभी तक हमें प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई यहाँ पर जवाब नहीं आया है। हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय कोई भी यहाँ पर प्रशासन का जो बड़ा अधिकारी है वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो यहाँ के एसएचओ हैं वो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन हम जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम ये भी पता करने की कोशिश जरूर करेंगे कि जो फैक्ट्री यहाँ चल रही हैं क्या ये अवैध है या वैध है और किसके शहर पर ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्योंकि अलग जब इंडस्ट्रियल इलाका बनाया गया है गुड़गांव में तो उन इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियां क्यों नहीं चलती। और जब ये आप जो बॉल देख रहे हैं जो आग बुझाने की ये जो फैक्ट्री है इसमें बारूद भरा जाता है, जब बारूद भरने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो जब रेजिडेंशियल इलाके में चलेंगी तो जरूर लोगों को इससे अपना वो अनसेफ तो जरूर महसूस करेंगे ही और उन्हें बिल्कुल आग बुझाने के यंत्र बनाने वाली ये फैक्ट्री, गुलशन वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके साथ भी गुलशन ने बातचीत की और लोग बता रहे हैं कि डरे और सहमे हैं वो। 2:30-3 बजे के दरमियान ये पूरा हादसा हुआ, बॉयलर फटने से तेज आवाज आई, तेज धमाका हुआ, लोग डर गए, समझ नहीं पाए कि अचानक ये हुआ कैसे। और जैसा कि गुलशन बता रहे हैं कि डेड बॉडी 100-200 मीटर दूरी पर मिली है। धमाका कितना जबरदस्त हुआ होगा और वहां पर जो तस्वीर है वो देखकर भी आसानी से अंदाजा गुलशन लगाया जा सकता है आसपास की और कितनी बिल्डिंग्स इसकी चपेट में आई हैं, चूंकि बताया जा रहा है कि आग इतना ज्यादा विकराल रूप आग ने धारण कर लिया कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी चपेट में ले लिया। नुकसान कितना हुआ है इससे? देखिए जो फैक्ट्री जो पूरी थी वो तो पूरी के पूरी तहस नहस जरूर हो गई है, लेकिन जो अन्य जो फैक्ट्रियां हैं वो भी एक बार मैं आप कैमरामैन से कहूंगा कि उन फैक्ट्रियों को भी जरूर हम दिखाने का लोगों को प्रयास करेंगे कि उन फैक्ट्रियों में भी लगभग जो है नुकसान जरूर हुआ है। क्योंकि जो हम इस समय तस्वीरें देख रहे हैं जो आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं ये सारी की सारी जो फैक्ट्रियां हैं वो टीन शेड से बनी हुई हैं। हम मान सकते हैं कि जब टीन शेड से जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं वो जरूर प्रशासन के सहयोग से बनी होंगी, क्योंकि इलीगल फैक्ट्रियां जरूर कहा जा सकता है कि अगर, क्योंकि सभी यहाँ पर जो फैक्ट्रियां उनमें टीन शेड लगी हुई है और टीन शेड बिल्कुल उखड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ सभी के सभी टीन शेड जो है उखड़कर जो है दिखाई दे रही हैं। और जिस फैक्ट्री में आग लगी है उस फैक्ट्री की जो टीन शेड है वो 500 मीटर की दूरी पर जो है उछल करके बाहर द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल नजदीक भी हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी जो टीन शेड है वो वहां पर पड़ी हुई है। तो यानी हम मान सकते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो एक बहुत बड़ा एक धमाका हुआ होगा, जिस कारण से जो
अंदर का जो सामान है वो भी काफी दूर तक जो है फैला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और हम किसी से जरूर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात अभी प्रशासन बिल्कुल गुलशन बता रहे कि वहां पर एसएचओ जरूर पहुंचे, लेकिन और कोई अधिकारी वहां पर अभी मौजूद नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 40 से 50 लोगों की टीम रेस्क्यू में पूरे जुटी हुई है। वहां पर अभी मंजर क्या है ये भी लाइव तस्वीरों में आपने देखा। गुलशन, आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सफर आगे भी रहेगा जारी। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।